नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BSCB पेपर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। VVI क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे परीक्षा इस क्वेश्चन के बाहर कोई नहीं आएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद करें। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। महाभारत की रचना महर्षि कृष्णा द्रौपदी वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में किए थे। महाभारत किसने लिखा? महाभारत लिखा महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने किए। जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण नहीं है सौम्या। जाति का लक्षण नहीं है सौम्या या सौम्या। जाति का लक्षण नहीं है सौम्या। भवन शब्द का प्रयोग। सबसे पहले भवन शब्द का प्रयोग यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास भवन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा विदेशियों के लिए। सबसे पहले भवन शब्द का प्रयोग यूनानियों के लिए किया जाता था, लेकिन प्रथम शताब्दी के आसपास भवन शब्द का प्रयोग विदेशियों के लिए किया जाने लगा। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वंश यानी जाति के अनुसार, वंश के अनुसार परिवर्तित हो गई। उत्तर वैदिक काल का अवधि है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन? निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य, विशेषकर महाकाव्य एवं पुराणों में हुआ है। सभी आंध्र पुलिंद सबर जातियों का वर्णन महाभारत, पुराणों, महाकाव्यों में किया गया है। इनमें से सभी। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है स्मृतियों में। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है स्मृतियों में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? महाभारत का संस्करण 37 वर्षों में तैयार हुआ। गोत्र के अंदर विवाह करना यानी कि अपनी जाति में विवाह करना कहलाता है अंतः विवाह। अपनी जाति के अंदर यानी गोत्र के अंदर विवाह करना कहलाता है अंतः विवाह। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? नहीं। इसका आंसर है नहीं। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? सातवाहन राजाओं एवं रानियों की आकृतियाँ गुफाओं के दीवारों पर निर्मित है या चित्रित किया गया है। सातवाहन राजाओं एवं रानियों की आकृतियाँ गुफा की दीवारों पर चित्रित की गई है। उसके बाद है द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य अकेला महारथी तीरंदाजी को बनाना चाहते थे अर्जुन को। इसका आंसर है अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है?
म- मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति जो लिखा गया है मनु द्वारा, उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाना जाता है। महाभारत की कथा में, महाभारत महाकाव्य में गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के 21 अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। महाभारत के आदि पर्व में, जो कि भीष्म द्वारा लिखित है, और उसमें 102वें अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य की। अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य की। चित्रांगद उसका भाई था, पांडु उसका पुत्र, और दुर्योधन तो कोई और था। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। धृतराष्ट्र सबसे बड़ा, पांडु, उसके बाद विदुर, इनमें से सभी महर्षि कृष्णा, द्रौपदी, वेद व्यास की संतान थे। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच भीम का पुत्र था। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव की। इनमें से सभी, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम, सभी के पत्नी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में यह श्लोक का वर्णन किया गया है? महाकर्मण्येवाधिकारस्ते का वर्णन श्रीमद्भागवत गीता के दूसरे अध्याय में किया गया है। श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए हैं महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से सभी ने श्रीमद्भागवत गीता के महत्व को स्वीकारा है एवं उन पर विचार विमर्श किए हैं। उसके बाद है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो इसका सही आंसर है शक। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें अध्याय में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें से सबसे पहले वर्णन शूद्रों का मिलता है। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बचें। यह कथन किसका है? यह कथन फाहियान का है। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ थी गांधारी, गांधार नरेश की पुत्री गांधारी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ज्ञानेश्वर।